आज उसके परिवार के साथ हम सब खड़े हैं और परिवार एक चीज सुन ले, आज हम सब उसके जो परिवार में रिंकू शर्मा चला गया है, कोई चिंता न करे, हजारों रिंकू शर्मा के परिवार के बच्चे जो के काम करेंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, शायद शोक सभा है और शोक सभा भी प्रकार की है कि जो गुस्सा बहुत तेज है और जब गुस्सा तेज होता है तो कई बार अपशब्द बन जाते हैं। मैं 3 बातें बोलना चाहता हूँ। रिंकू शर्मा के बारे में उन्होंने बताया, सबसे कैसा होना चाहिए वो बताया, परिवार कैसा वो बताया, और आज मैं उन कातिलों के बारे में भी बता दूं कि वो कातिल के परिवार के अगर कोई लोग देख रहे हैं तो ये बता दें कि हम लोग बार बार एक नारा देते हैं। क्या नारा देते हैं? रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लेकिन कानून के द्वारा हम ये कह रहे हैं कि रिंकू शर्मा के परिवार के लोगों को फांसी दो, फांसी दो। कानून का काम है, अगर कानून के काम में कहीं कमी आती है तो रिंकू के परिवार के साथ जिसने ऐसा हमला किया उनको चौराहे में जेल करके मारेंगे, कोई फांसी नहीं होगी। बोल रहा है और मैं पुलिस के जवानों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कहानी को मोड़िए मत। विश्वास जी, मैंने आज तक सिनेमा देखा है, आपने क्या कहा है कि रिंकू शर्मा का ये व्यापारी रिश्ता था, होटल में झगड़ा हुआ था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ विश्वास जी, है एक बात ध्यान से लीजिएगा, कहानी को मोड़िएगा नहीं। कहानी आपके पास अगर आ रही है तो गलत आ रही है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी उम्र भी 50 के करीब होगी, रिंकू शर्मा की उम्र 24-25 के करीब थी। वो आपका बच्चा था, वो आपका बेटा था, हिंदू समाज का अभिनंदन था। अगर आपका बेटा आपका क्या प्रांता पे चल रहा है, क्या प्रांता पे बंद कर दो उसको, प्रांता पे चल रहा है उसको बंद कर दो, बंद कर दो। आप मेरी बात को सुनिएगा और कोई बात नहीं कह रहा हूं मैं, कार्यकर्ता ध्यान से हैं। एक बात तो कहना चाहूंगा, ऐलान का मतलब क्या है? नेवर आपको नहीं पता, आपके घर में कोई पूर्वज होंगे, बड़े होंगे, आपकी माता होंगी, आपके उनसे पूछा गया राम का बोलो। राम का मतलब होता है, मतलब होता है मोक्ष मिलना, शक्ति मिलना, मुक्ति मिलना। और अगर राम का नाम
जिससे आपसे कुछ बातें की जाएं। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कपिल चावला जी, सांसद महोदय, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे परसों रात्रि में दिल्ली से सूचना दी गई कि रिंकू शर्मा के हत्या के विरोध में एक प्रदर्शन। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक का सैलाब ये आज रिंकू शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगोलपुरी एस ब्लॉक में इकट्ठा हुआ है। मेरे मन में कुछ बातें थी। जहाँ तक नजर जा रही है ये सैलाब आप देख सकते हैं। दिल्ली की प्रदेश सरकार से ये बातें करूंगा। हालांकि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि आजादी तथा कठिन 47 में मिली आज भी औरंगजेब रोड से घुसो, अकबर रोड के रास्ते, जहांगीर रोड से होते हुए बाबर और हुमायूं के रोड से इस मंगोलपुरी में आके हम खड़े होते। कौन सी आजादी, कैसी आजादी? रिंकू शर्मा को अगर जय श्री राम बोलने की कीमत टैबलेट है अदा करनी पड़ी है इस दिल्ली की धरती पे, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आपने मुफ्त बिजली पानी के चक्कर में अपने जान की कीमत लगा रखी इस दिल्ली के अंदर। अरे इस प्रदेश से निकल करके दिल्ली के टैक्स को पैसा करते हैं हम लोग। मीडिया के लोग को छोड़ के कार्यकर्ता अगर बैठ जाएंगे तो आप शायद सारी बातों को ठीक से सुन सकेंगे। आज परिणाम में है कि शाहीन बाग के बाद दिल्ली में कहीं रिंकू शर्मा मारा कहीं रिंकू शर्मा की हत्या होती है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के टैक्स के पैसे से 1 लाख करोड़ के घर दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश में जाकर के 1 करोड़ रुपए तो देना जरूरी समझता है, क्योंकि अखलाक अहमद, लेकिन रिंकू शर्मा के घर इसको शोभा नहीं करता। विचार करना पड़ेगा। और दिल्ली के पुलिस कर्मियों से मैं कहूँगा, आप हमें मजबूर न कीजिए। हर गोधरा की कीमत इन मुसलमानों को ही गुजरात के रूप में चुकानी पड़ी है। अगर मुजफ्फरपुर में इस जात पहले में असलत की नहीं लूटी गई होती और उसके दोनों भाइयों की हत्या पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद मुजफ्फरपुर में दंगा नहीं होता। पुलिस ने ठीक से मूव करना पड़ेगा तो मूव करना पड़ेगा। मूव कैसे होगा? मूव कैसे होगा? मूव करना पड़ेगा। आप 1 मिनट टीम से ही अब हमारा कार्यकर्ता मरा है, हमारे परिवार का बेटा मरा, तब बनारस से चल कर मैं दिल्ली आया। बैटरी खत्म होगी। दिल्ली में हमें मजबूर करके हम भी जानते हैं कि अकेली नापिसा के जमाने में भी हिंदू कैसी थी। ठीक है। जहाँ औरंगजेब ने भाई 12 सिखों को हाथी के पीठ में नंगा घूमे, एक अरावली की पर्वतमालाओं पे बसी हुई दिल्ली प्रतिशोध लेना भी जानती है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भी यही अब आगे जाओगे। उनकी हत्या की गई थी, 2 बच्चों की। दिल्ली में ये पानी सर से ऊपर बढ़ चुका है। आप हमें कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर मत करिए।
इनको बचाने के लिए कोई परमिशन नहीं देने वाली है इन अपराधियों को। इसलिए मैं दिल्ली पुलिस से कहूँगा कि आप कहानियाँ सुनाइए, आप कहानियों को जानना बंद करिए। अगर हम प्रतिशोध की आग में चलते हुए अगर हम उतर गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारी धमकी नहीं है, ये चेतावनी है दिल्ली पुलिस को भी और दिल्ली के प्रदेश सरकार को भी। आस्तीन में सांप पालना बंद करो। मुझे यह भी सूचना है कि 4-6 साल पहले तक मुख्य हत्यारा जिसके हाथों में खंजर थे वो दिल्ली पुलिस में होमगार्ड की नौकरी करता था। इसलिए बेचारा हत्यारा है। आज दिल्ली की महिला जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यकर्ता की जान की कीमत पर खेल करके हम चुप नहीं बैठने वाले। इस हत्या का बदला हमें चाहिए। हम गैर हम भारतीय संविधान के दायरे में हम दिल्ली पुलिस से ही निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के अमन चैन की गारंटी सिर्फ हम नहीं देंगे, अपने जान की कीमत चुका करके दिल्ली के अमन चैन की गारंटी सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। इनके हाथों से खंजर छीनना, लॉ एंड ऑर्डर कानून का शासन बहाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आओ, योगी बाबा की पुलिस ऐसे भैया 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 एक मिनट जिंदा नहीं बचता है हमारे यहाँ। हत्या आरोप करने वाले ऐसे कितने विकास कि यूपी परिवारों में यूपी मीडिया नहीं लगती। संतों की सरकार है दिल्ली पुलिस कृपया थाना मत बनाए, ये मत बताए। और केजरीवाल जी सरकार को मैं इतना ही कहूँगा, आज से मत खेलिए। बजरंग दल का एक कार्यकर्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उत्तरी दिल्ली के सांसद हंसराज हंसी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। केजरीवाल हम तुम्हारे पापों की लंका चला। वैभव शर्मा जी भी हमारे बीच में, हम दिल्ली पुलिस भारत बत्रा जी भी हमारे बीच में, अनिल खन्ना जी भी हमारे बीच में, जिंकू के परिजन भी हमारे बीच में हैं। जब अपराधियों को आप फांसी के फंदे पे फंसाए, अन्यथा हमारा भी प्रतिशोध झेलना तैयार हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आ गए हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद हंसराज हंस जी भी हमारे बीच में हैं। तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी श्रद्धांजलि देते हुए और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि अपना श्रद्धांजलि और भावांजलि यहाँ पर हमारे बीच में कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी भी आ गए। अभी मैं
इसलिए आदेश जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी नहीं हो पाएगा। श्रद्धांजलि यहाँ भावांजलि बड़े मुश्किल से आ रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शूज आ रहे हैं आपके शूज आ रहे हैं आपके ना स्किन में घूम रही रोड। आज हम लोग पर एक राम भक्त दिल्ली का बेटा रिंकू शर्मा जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। इस सभा में हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय आलोक जी भी हैं, श्रीमान कपिल खन्ना जी भी हैं, हमारे सांसद श्रीमान हंसराज हंस जी भी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी भी हैं जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में रिंकू को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो युवा साथी भाई बहन आए हैं, हम सब रिंकू शर्मा को सशक्त नमन करते हैं और उनको सादर नमन करते हैं। दोस्तों, जो अच्छे लोग होते हैं शायद ईश्वर उनको जल्दी बुला लेता है। उनके बलिदान को पूरा देश याद करेगा। जो लोगों ने साजिश करके रिंकू शर्मा की हत्या की है, उनका खुलासा भी होगा, वो गिरफ्तार भी हुए हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सवाल जरूर उठता है, एक सवाल जरूर उठता है कि जब दिल्ली का नौजवान रिंकू शर्मा हो, जब अंकित शर्मा हो, जब ध्रुव त्यागी हो, जब डॉक्टर नारंग हो, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो दिखता नहीं है। अब उनकी आंखों में वो दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है कि 55 किलोमीटर में अखलाक के घर चले जाते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर रिंकू शर्मा के यहाँ नहीं आते। शर्म की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को दिल्ली का बेटा और दिल्ली वालों का भाई कहते हैं, लेकिन आज शर्म आ रही है ऐसे मुख्यमंत्री पर। जो मुख्यमंत्री बंगाल चले जाते हैं, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश चले जाते हैं, एक संप्रदाय विशेष का यहाँ कुछ होता है तो ये मुख्यमंत्री जैसे लोग, वो राहुल गांधी हो, वो अबाड़ वापसी गैंग हो, वो पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाते हैं। और जब दिल्ली के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने वाला एक राम भक्त युवा कार्यकर्ता जो समाज की सेवा में सदा तत्पर रहता था, ऐसे युवा साथी की जब जघन्य हत्या होती है तो जिहादी मानसिकता सामने आती है। कौन खड़ा है जिहादी मानसिकता वालों के साथ? सबको पता है। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों के साथ कौन खड़ा था? दिल्ली के अंदर जिस समय
अपमान हो रहा था, उन लोगों के साथ कौन खड़ा था? केजरीवाल। दिल्ली के अराजकता, दिल्ली को अराजकता की आग में झोंककर दिल्ली को बंधक बनाने का काम जिसने किया था, केजरीवाल। कौन पहुंचा रहा था? उनको वाईफाई कौन दे रहा था? तो आज ये केजरीवाल, ये दिल्ली सरकार, ये मौन क्यों है? इनके ओठ सिल क्यों गए हैं? इनकी जबान बंद क्यों है? और इनके यहाँ पर जब रिंकू शर्मा के परिवारजन, जब दिल्ली के युवा जिनकी हत्या उनके परिवारीजन मुख्यमंत्री के दरवाजे जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। आज ये क्वेश्चन, आज ये प्रश्न खड़ा होता है। मैं आज आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन ये श्रद्धांजलि सभा होने के साथ साथ ये संकल्प सभा भी है। ये संकल्प सभा है और ये संकल्प है उन लोगों के आईना दिखाने का जिनको 5 किलोमीटर रिंकू शर्मा का परिवार नहीं दिख रहा, जिनको 55 किलोमीटर अखलाक का परिवार दिख रहा है, जिनको 1000 किलोमीटर बंगाल में जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं और एक वर्ग विशेष के नहीं। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये रिंकू शर्मा की आत्मा जानती होगी। जब मैं 2 दिन पहले उनकी मां से मिला था, जो आमना सामना हुआ था, हृदय द्रवित हो गया था, आंखें नम हो गई थी। एक मां का दर्द जब उनकी आंखों के सामने हमने देखा है तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे मुख्यमंत्री जी, क्या आपकी आंखें में पानी नहीं आता है? आप सिर्फ क्या एक वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री हैं? आप तो दिल्ली वालों को ये कहते हो मैं तो आपका बेटा हूं। तो आप रिंकू शर्मा जी के घर आते, उनको कुछ हाथ थामते, आप वहां जाके दिल्ली की जनता की जो टैक्स की कमाई है उसका करोड़ों रुपया वहां मुआवजा देते हो और यहाँ के लिए आपके मुंह बंद हो जाते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं साथियों, आज ये जो संघर्ष, आज ये जो लड़ाई, ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। ये जो मुझे ये पता है, ये वो कौन सी शिक्षा है, ये जिहादी मानसिकता वालों को कौन सी शिक्षा दी जाती है, कौन सा खाना खिलाया जाता है जो वो इस तरह की वारदात करते हैं। आज इस जिहादी मानसिकता के खिलाफ हमें संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और सारे समाज को इन जिहादी मानसिकता का समर्थन करने वालों की भी पोल खोलनी पड़ेगी। ये एक रिंकू शर्मा नहीं है, ये पूरे दिल्ली की आवाज है, ये पूरे दिल्ली की आवाज है। आज पूरे दिल्ली के लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर जो जय श्री राम का नारा लगाने वालों के साथ जो रिंकू शर्मा के साथ हुआ है, आज पूरे दिल्ली और देश की जनता दुखी है। आज हर एक राष्ट्रवादी दुखी है, हर एक राम भक्त दुखी है और रिंकू शर्मा की आत्मा को शांति मिले और वो स्वर्ग को प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना भी करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग संकल्प के साथ इस संकल्प श्रद्धांजलि सभा को संकल्प सभा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रिंकू शर्मा अमर रहे, रिंकू शर्मा अमर रहे, रिंकू शर्मा अमर रहे। बहुत बहुत यहाँ पर बहुत
इधर से बड़े आराम से बात करो, क्या होगा, कोई लगता भाई सारे महामंत्री अपनी श्रद्धांजलि और भावना के लिए पुष्पांजलि। रिंकू शर्मा, मेरा निवेदन रहेगा आपसे, 1 मिनट के लिए मैं अपनी बात रखूंगा। मैं दिल्ली की आर्य समाज की ओर से सबसे पहले तो मैं भाई के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। और वस्तुतः जहाँ में आप कहते हैं कि वो मर गए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शब्द का गलत चयन है। ये वास्तव में इस देश के ऊपर, हिंदू जाति के ऊपर उनका बलिदान हुआ है। निश्चित रूप से एक बलिदान के रूप में, एक बलिदानी के रूप में हम उनको देखें। और हमारे बीच में आदरणीय भाई रिंकू शर्मा जी की माता जी मंच पर उपस्थित हो चुकी है। एक बार जोरदार ध्वनि द्वारा इतनी जोर से नारा लगाएं ताकि जिनके कान बंद है वो कान खुले, जिनको हम चाहते हैं कि वहां तक आवाज पहुंचे। रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा अमर रहे, अमर रहे। रिंकू शर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उनके माता जी अपने प्यारे बेटे को, जो हम सबका एक भाई था, मैं समझता हूं अमर रहेगा इस संसार में। इस समय यहां मंच पर उपस्थित हैं। उनकी स्थिति को हम सब लोग समझ सकते हैं, हम सब लोग देख सकते हैं। जो हुआ है वो उसके घर पर नहीं हुआ, जो हुआ है वो हम सब के घर पर हुआ है। हमें देखना पड़ेगा जो भी कुछ यहाँ पर घटना हुई है वो रिंकू शर्मा के घर पर नहीं हुई, दिल्ली के एक एक निवासी के घर पर नहीं हुई, बल्कि भारत के एक एक बेटे, एक एक परिवार के साथ जो घटना घटी है, जो यहाँ पर जिसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो स्थिति आज हमारे यहाँ पर बनी, थोड़ा सा आवाज दो, जो स्थिति परिवार के साथ घटी है, जिस स्थिति में आज ये परिवार गुजर रहा है, जिम्मेदार कौन? आप सभी की ओर से भी उनकी माता के व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं आलोक जी अपना दो शब्द मैं अपनी बात से कहकर के विराम दूंगा। हमारे बाकी हंसी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं एक बात कहूँगा आपसे, अब ये औरंगजेब की दिल्ली नहीं है। औरंगजेब था जिसने अपने बाप को मार करके सत्ता ली थी, पर अब ये राम का राज्य है जो अपने भाई को छोड़ करके, भाई के लिए राज छोड़ करके चला गया था। ये औरंगजेब की दिल्ली नहीं चलेगी, किसी कीमत पर भी इसको औरंगजेब का राज्य नहीं बनने देना। अगर औरंगजेब का राज्य नहीं बनने देना तो केवल एक तरीका है, ये कानून जो काम करेगा तो करेगा। एक संकल्प मैं आपसे करना चाहता हूँ, और संकल्प ये है कि हम सबको इस घटना के बाद राम की राज्य की जय लगाते हुए एक संकल्प लेगा कि हम सबको राम बनना है। राम ने केवल त्याग नहीं किया था, राम वास्तव में वो थे जिन्होंने त्याग के साथ एक उदाहरण पेश किया था। लंका में जाकर के लंका को आग लगा करके रावण को मारने का काम किया था। अगर कानून ने जल्दी से काम नहीं किया, हम सबको राम बन करके रावण की लंका को जलाने के लिए तैयार है। रिंकू शर्मा राम बनने के लिए तैयार हो, रावण की लंका जलाने के लिए तैयार हो। रावण की
जलते रहेगी। अब रावण की लंका कम से कम दिल्ली में नहीं रहेगी। भाई आदेश जी कह रहे थे उनको मंगलपुरी दिखाई नहीं दिया, उनको उत्तर प्रदेश दिखाई दिया, उनको मध्य प्रदेश दिखाई दिया, उनको पंजाब दिखाई दिया, उनको कलकत्ता दिखाई दिया। मैं किसी का नाम ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई साहब ये भी बेटा था, ये भी दिल्ली का बेटा था। इसी दिल्ली के बेटे को आप दिखाई दे जाते तो शायद आने वाले समय में ये घटना ना घटती। मैं इन शब्दों के साथ में समस्त आर्य समाज की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार के प्रति हम सब बनता है 1 लाख रुपये की राशि आर्य समाज से आवाज वहां जानी चाहिए, और के दोनों रिंकू शर्मा मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख अगर है तो फिर भी यहाँ उस दुख को सहन करने की शक्ति उनको परमात्मा दे। यहाँ पर बहुत से बंधु आए हुए हैं जो अपनी जाति देना चाह रहे थे, भवानी भी देना चाह रहे थे, लेकिन समयाभाव के कारण अब मैं हमारे बीच में महामंडलेश्वर परम पूज्य जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी श्रद्धांजलि भवानी मंच पर उपस्थित भारत माता के सुपुत्र रिंकू शर्मा जी की पूरी माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भारत माता की सेवा के लिए ऐसे सुपुत्र को अपने उम्र में रखा। मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, श्रद्धामयी माताएं, बहनों, बंधुगणों, आज ऐसे दिवंगत महाविभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़ रही है जो भारत माता का और अपनी जननी का पर्व लड़ता था। जरा सोचिए, उन्होंने जो अपनी अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने परंपरा और संरक्षण के लिए समर्पित था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव सरकार के भक्त मंदिर निर्माण के लिए लोगों से सहयोग के लिए संपर्क कर रहा था। लगता है 500 वर्ष पुरानी मानसिकता अभी धर्मद्रोहियों की समाप्त नहीं हुई। उन लोगों को लग रहा होगा इस मंदिर को हमने समाप्त कर दिया, ये राम भक्त और भारत माता के पुत्र इसे पुनः निर्माण परंतु मुझे लगता है रिंकू शर्मा जी के इस बलिदान से हिंदू समाज दुखी तो है, परेशान तो है, परंतु विचलित नहीं होगा, क्योंकि माँ यहाँ पर मौजूद है। हम सब माता जी के चरणों में बैठ करके एक ही शपथ लेने वाले हैं। यहाँ हमें प्रत्येक घर में से हर व्यक्ति को रिंकू शर्मा बनना होगा। बलिदान देने के लिए नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए। विष्णु प्रभु का स्लोगन है धर्म और रक्षिता, जो अपने समाज की, धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाता उसको इतिहास भूल जाता है। इसलिए
इस प्रकार के कार्य करने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हम कोई कानून हाथ में लेने वाले नहीं है, हम कोई संविधान का उल्लंघन करने वाले नहीं है, परंतु अपेक्षा करते हैं तो कानून के रक्षक हमारे नौजवान की रक्षा क्यों नहीं कर पाए, ये प्रश्न तो करने का अधिकार में होना चाहिए। क्या ऐसी कोई घटना नहीं घटे इसका जवाब कौन देगा। इसलिए हिंदुओं रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको निवेदन करते हैं किस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे, इसलिए जागरूक रहना होगा, सजग रहना होगा और अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। मैं पुनः परमात्मा के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नौजवान रिंकू शर्मा तो कोई जाने वाला नहीं है, हम तो सनातनी है, पुनः जन्म के साथ करते, पुनः हमारे भक्ति में आकर के राम भक्ति का कार्य करेगा, भगवान के मंदिर के निर्माण में सहयोग करेगा और रौद्री माता के आंसू पहुंचने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। ऐसी में श्रद्धांजलि भाग्यांजलि व्यक्त करता हुआ परमात्मा से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि मेरे नौजवान का बलिदान वृथा न जाए, बेकार न जाए। जय श्री राम। पुलिस वाले उनको बोले गाड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पटेल जी को। रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, रिंकू भाई, बजरंगी रिंकू, हमारा भाई रिंकू शर्मा, हम सबके परिवार का सदस्य, हम सबका चहेता राम रिंकू शर्मा राम की भक्ति में ली साहस से राम मंदिर के निर्माण के लिए होने वाले कार्य में जुटा हुआ था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्य को करता हुआ बजरंग दल के कर्तव्यों को निभा रहा था। और यहाँ पर हमारे भाई के साथ ये अन्याय हुआ है, ये हुआ है, इस सब को हम सब लोग आज अपने इसी भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस श्रद्धांजलि को हम सब लोग समर्पित करते हैं और अपने रोष को प्रकट करते हैं। इस प्रतिरोध को हम प्रकट करते हुए हम सब आज संकल्प लेते हैं कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को सही सजा पहुंचाएंगे, उनकी सही सजा मिलेगी, कोई भी हत्यारा बाहर नहीं रहेगा। हम स्वयं यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से स्वयं हम सब जगह जा रहे हैं। अभी तक जो बाकी हत्यारे बचे हुए हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, दिल्ली पुलिस से हमारा अनुरोध है तुरंत कार्रवाई करके उन सबको अरेस्ट करें, उन सबको सही सजा पहुंचाएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने परिवार के सदस्य के साथ में और आज रिंकू शर्मा जो अमर हुए हैं उसकी अमृता के कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से समर्पित देते हैं कि हम इन जहाजियों को इनके इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। ये गंगा कौन जहाजी है, एक जहाजी मानसिकता है, उसको जहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। ये अंतिम घटना है। आज के बाद में समझ जाओ, अगर दिल्ली पुलिस में नहीं होगा तो
अंकल जी के पीछे करना। सभी शांत रहेंगे। निरंतर के सभी कार्यकर्ता अन्य अन्य से आए हुए सभी का बहुत बहुत आभार। सभी की पीड़ा को देखकर दिल्ली प्रांत बजरंग दल को बहुत अधिक ऊर्जा मिली। मैं आप ये कहना चाहता हूँ, यदि हमारे जय श्री राम बोलने से किसी के कान से खून निकलता है तो हम जय श्री राम ही बोलेंगे। नंबर भेज रहा हूँ। एक बार बजरंग दल का जो जन्म हुआ अयोध्या राम मंदिर के टाइम में हुआ, और बजरंग दल का जो जन्म है वो बजरंग दल के ऊपर इनका आशीर्वाद है, संतों का। जब होता है संतों का आशीर्वाद तो टेंशन की जरूरत नहीं है। हमारा एक भाई जो आज हम ये कहते हैं कि उसकी आज बलिदान को देखकर महाभारत के अभिमन्यु की याद आ गई। उन दोस्तों ने जैसे अभिमन्यु को घेरा था, आज वही 12 लोगों ने हमारे कार्यकर्ता को जिस ढंग से घेरा, आज आपको बता दूं वो अकेला ही काफी था। यदि उनकी हमारे सामने टिकने की औकात नहीं है, क्योंकि जो पीछे से जुड़ा घोपा है वो गद्दार घोपते हैं, हमारे एक बात और, जो समय कम होते हुए आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अधिक से अधिक संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता में जुड़े और बने। बजरंग दल की सभी चालीसा में आए। बजरंग दल की चालीसा में आते हुए जिनको डर लगता है वो लोग समझ जाएं कि वो आज भी डरेंगे और वो कल भी डरेंगे। सभी को जिन्होंने भी मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये कहूंगा, आपका पीड़ा को देखते हुए मैं ये चाहता हूं आप शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। जय श्री राम। आप वहीं पर रहिए, आगे नहीं आप ठीक है, वहीं पर रहिए। आप आवेश को जानते हैं, आक्रोश को समझ रहे हैं, आप वहीं पर रहिए। अब मैं उस मां से निवेदन कर रहा हूं 2 शब्द बोलने की। अगर आप इतनी ढंग से यहाँ पर आए हो तो मैं उस मां से निवेदन कर रहा हूं, इन्होंने अपना कलेजे का टुकड़ा खोया है, अपना जवान बेटा खोया है। उस मां से मैं निवेदन कर रहा हूं, तो शब्द अगर कह सकें, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। स्वर्गीय रिंकू शर्मा की माता जी बोल रही है, अनुशासन में रहो। स्वर्गीय रिंकू शर्मा जी की माता जी बोल रही है, अनुशासन में रहो। भाई रिंकू की माता जी बोल रही है, बजरंग दल वालों से मेरा विनम्र अनुरोध है, अनुशासन में रहो। भाई रिंकू शर्मा की माता जी बोल रही है। अभी नहीं, जगह नहीं ना, वो गुस्से में आगे आ रहा है। गुस्से वाली बात ना, हाँ जगह नहीं ना, जगह ना मत बोलो। छोटे बड़े को जय श्री राम। मेरे राम को में लिया है, उनको फांसी की सजा दी जाए। मेरी जय श्री राम। अच्छे राम को जय श्री राम। सामने सामने
नमस्कार मेरी गाड़ी पीछे आ गई, गाड़ी आ गई। जय श्री राम। ये आवाज आसमान में गूंजनी चाहिए। जय श्री राम। ये आवाज दिल्ली के सचिवालय में और दिल्ली के हर कोने में गूंजनी चाहिए। जय श्री राम। एक कर्जा हो गया हमारे ऊपर। हमारा भाई रिंकू शर्मा एक नौजवान जय श्री राम बोलता था, राम जी के लिए, मंदिर के लिए वो घर बैठा करता था। रात के अंधेरे में 12 लोगों ने, सीसीटीवी पर 12 लोग हैं, कायरता से हमला किया। शेर को अकेले घेरा, चाकू से मारा है, पीछे से मारा है। उसके खून का कर्जा है, पूरे हिंदू समाज पर कर्जा है, हम पर, आप पर, सब पर, क्योंकि वो जय श्री राम बोलता हुआ गया है। एक संकल्प है, एक चुनौती है। रिंकू की माता जी आई थी, स्वाभाविक दुख से बेहाल हो रही थी। उनके आंसुओं की एक चुनौती है। इस कर्जे को चुकाना पड़ेगा, इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दुनिया जिहाद से जूझ रही है। अगर कोई पत्रिका हजरत मोहम्मद के कार्टून बनाती है, वहां हमला करके 12 लोगों को मार दिया जाता है, प्राण से मुकाबला कर रहा है। अगर कोई शिक्षक उस कार्टूनों को दिखाता है तो उसका गला काट दिया जाता है। फ्रांस ने कहा, हम जिहाद के आगे नहीं झुकेंगे, हम आतंक के आगे नहीं झुकेंगे, हम हिंसा के आगे नहीं झुकेंगे। और इसलिए हमारी आपकी ताकत के बल पर मैं यहाँ की पुलिस को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि जितने 12 लोग सीसीटीवी पर दिख रहे हैं और उसके बाद में जो महिलाएं वहां गई हैं, इन सबके सामूहिक षड्यंत्र से ये हत्या हुई है। सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा, सबको फांसी देना होगा। और इसलिए मैं कहूंगा, हिंदू के हत्यारों को आप कहेंगे फांसी दो, फांसी दो। रिंकू के हत्यारों को, रिंकू के हत्यारों को एक दूसरी बात है, मैं पुलिस से कहूंगा, गुमराह करना बंद करें। ये मामला व्यवसायिक झगड़े का नहीं है, ये बिजनेस के झगड़े का नहीं है, ये मामला जिहाद का मामला है। ये उस मनोवृत्ति का मामला है जो अभी भी भारत को अपनी जागीर समझते हैं। हमने राम मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया है, ऊंचा आसमान को छूता हुआ राम मंदिर बनेगा और ये राम
जाएंगे और अब हमले को सहेंगे भी नहीं, हमले का प्रतिकार करेंगे। रिंकू अमर हुआ है। मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। रिंकू की शहादत इस चौक पर आने वाले, पीछे जो चौक है ना एस ब्लॉक का, इस चौक पर आने वाले हर व्यक्ति को याद रहे, हमेशा याद रहे। मैं प्रस्ताव रखता हूं, जो सहमत है वो हाथ उठा करके हाँ बोलिएगा। प्रस्ताव ये है कि इस चौक का नाम आज से तब से रिंकू शर्मा चौक रखा गया। जिसको भी थ्री व्हीलर लेना होगा, जिसको भी अपने घर का पता बताना होगा, वो एस ब्लॉक का चौक नहीं कहेगा, वो रिंकू शर्मा चौक। और ये बात इस बात की घोषणा है कि शहीद मरते नहीं है, शहीद अमर होते हैं। जो जिम्मेवारी मैं आप सबकी ओर से स्वीकार करना चाहता हूं, मैं रिंकू शर्मा के परिवार को कहना चाहता हूं, मैं उनकी माता जी को कहना चाहता हूं, आपका बेटा हम वापस नहीं ला सकते, पर आपके बेटे का फर्ज हम ये मंच कितनी बार मिली है? आप देखो ना इसको, आप देखो, हम आपके परिवार अभाव नहीं होने देंगे। रिंकू की शहादत के बाद रिंकू का परिवार वो सारे हिंदू समाज की सामूहिक जिम्मेवारी। एक तीसरी बात मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कहना चाहता हूँ, आप ये गुस्सा देख लो, पीछे वाली बहन जी, हैदराबाद वाली बहन जी, ये तो विश्व हिंदू परिषद है, ये तो बजरंग दल है, जो संविधान और कानून में विश्वास रखते हैं, इसलिए गुस्सा भी है पर शांति भी है। कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा मत लें। पहली बात, सीसीटीवी के सब लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए, आने वाले 3 दिनों में गिरफ्तारी का काम पूरा होना चाहिए। दूसरी बात, जिस दिन हत्या हुई थी उसके 30 दिन में कोर्ट में चालान फाइल होना चाहिए। और तीसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ, जिससे 6 महीने में तिहाड़ वाले जल्लाद को बुलाएं, फांसी के बंदे और ये सब जहन्नुम में रसीद किए जाए। भाई आदेश जी ने कहा था, कोई मारा जाता है तो पहुंच जाते हैं केजरीवाल जी, नहीं तो पहुंच जाते हैं मनीष सिसोदिया जी। हाँ ठीक है, केजरीवाल पहुंच जाते हैं, केजरीवाल पहुंच जाता है, ठीक है, हमारी सरकार में कितना दम है हमें नहीं पता है, परिवार की जिम्मेवारी तो हमने ले ली है। तुम आओगे अपने भले के लिए आओगे, नहीं आओगे
चावे के बाद में कौन पीठ मोड़कर खड़ा है, कौन बहुसंख्य के हिंदू समाज का मित्र है और कौन आंखें मीट करके शाहीन बाग का साथ दे रहा है, इसको याद रखना। भाइयों और बहनों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यहाँ तो भाजपा के भी लोग हैं, आर्य समाज के भी लोग हैं, संत समिति के भी लोग हैं, और हमारा मिलकर संकल्प करें हिंदुओं की सामूहिक शक्ति के आधार पर निर्भय हिंदू जीवन जिएंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे और पूरे देश से, पूरे विश्व से जिहाद के आतंक को, हिंसा को समाप्त करेंगे। भगवान राम ने प्रतिज्ञा करी थी, भगवान राम ने प्रतिज्ञा करी थी, निशिचर हीन कराऊं वही, मैं धरती को निशिचरों से वीर करूंगा। हम दोनों हाथ को उठाकर मैं कहूंगा आतंकवाद आप कहना समाप्त करेंगे। आतंकवाद, 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 भारत में से हिंसा, भारत में से हिंसा, भारत में से हिंसा। रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम अपने पूर्णता की तरफ है। बहुत से बंधु हमारे बीच में है, हमारे बीच में की माननीय विधायक भागवत हंसराज मुंशी, श्रीमान अजय जी, श्रीमान नरसिंह जी और श्रीमान मोहन जी। इसके अलावा इनमें बहुत सारे बंधु हैं जिनको समय भाव के कारण यहाँ पर बुलाया नहीं गया। अंतराज जी 2 शब्द मैं निवेदन करता हूँ। बहुत सदमे में हम, बहुत तकलीफ में है सारा मंजर, आंखें भी रो रही है, दिल भी रो रहा है लोगों, उस माँ की तरफ देखो, उस बाप की तरफ देखो, छोटे भाई और बहनों की तरफ देखो, जिसका बेटा इतने घिनौने तरीके से 14 आदमियों ने पीठ में छुरा देके की तरह बहुत घिनौने तरीके से हत्या की है और उसको हम शहीद का दर्जा देते हैं। रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा। हमारे प्रांत अध्यक्ष जी ने भी ये बात बयान की और मेरे पूजनीय श्री लोक जी ने भी कि एक बंदा टीवी पे दिखता है, इश्तिहारों में दिखता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना पैसा खर्चता है, इतना सा मासूम चेहरा लेके आता है। मैं जी दिल्ली का बेटा हूँ, क्या रिंकू शर्मा दिल्ली का बेटा नहीं है? यहाँ आना चाहिए था या नहीं? यार लोगों को क्या हो जाता है? बहुत तकलीफ से, बहुत ही दिल्ली पुलिस को भी उस दिन भी हम मिले और जितने मंच पे सब लोग विराजमान हैं और सारे लोग ये बाकायदा चेतावनी देते हैं कि जितने लोग
सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे जो इमीडिएटली अरेस्ट होने चाहिए और उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखो, जालिम का धर्म जुल्म होता है, जालिम की फितरत जुल्म होता है। अपने अपने बेटों को याद करो, रिलेट करके देखो, उस माँ का दिल का देखो जो पूज्य लोक जी ने कहा है कि माता, काश तेरे बेटे को हम वापस ला सकते, ये तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम जितनी देर जिंदा हैं आपके बेटे का फर्ज जरूर निभाएंगे। चौक वाली बात बहुत अच्छी की है, जो भी गुजरेगा उस शहीद को नमन करके गुजरेगा। मेरी एक गुजारिश है, हम सब किसी तरीके से, उसके 2 भाई हैं, उनके रोजगार का, जॉब का जरूर इंतजार कीजिए, उसको सेल्फ डिपेंड जरूर कीजिएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? उनके एक एक जी को कम से कम नौकरी जरूर देनी चाहिए। बाकी जो भी हमारे से, पैसा तो कोई चीज ही नहीं है, जो भी बनेगा हम माता के चरणों में निशावर करते रहेंगे। मेरी बेनती है, जैसे गुरुजी ने बोला कि विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, सारे संगठन कानून में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, सदियों तक इंतजार नहीं कर सकते हम लोग। इसका फास्ट ट्रैक में डाल के सबसे पहले तो कार्रवाई 1-2 दिन में सारे जितने भी जालिम हैं वो अरेस्ट होने चाहिए, और फास्ट ट्रैक में डाल के इसका फैसला इमीडिएटली अनाउंस होना चाहिए। पूरी दुनिया इस केस से कंसर्न है, पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि एक बच्चे को बहुत घिनौने तरीके से मारा गया है। तो मैं एक अपना सा सेवादार होने के नाते मंच पे सारे महापुरुषों संतों का और मेरे लिए सब आदरणीय माननीय है, उनका धन्यवाद करता हूं कि एक मां के साथ दुख बटाने आए और एक बेटे का दर्द बांटने आए हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सोच है, यही भारतवर्ष और हमारी पार्टी बताती है। एक बार जोर से बोलो, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, वंदे वंदे। हमें बलिदानी रिंकू शर्मा जी के भाई मन्नू शर्मा जी को बुला रहा हूं, वो भी अपने मन की पीड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं। भाई मन्नू शर्मा। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे भाई के लिए आप सारे यहाँ पे जुटे, और आज मुझे गर्व है कि मेरा भाई मरा नहीं है, शहीद हुआ है देश के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी संगठन और सभी पार्टी वालों का, मेरे भाई सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ पे मेरे भाई के लिए। जय श्री राम। हाथ जोड़ ले, बस निकलेंगे।